4 ट्यूनिंग फोर्क नॉन वैल्यूज़ के, मतलब जिसका वैल्यू लिखा रहता है, जैसे कि इधर आप देख सकते हो, इधर लिखा है ये आपका वैल्यू है 320 का, ये वैल्यू है समझो 288 का। ऐसे 4 ट्यूनिंग फोर्क रहेंगे जिसका वैल्यू आपको पता है, और एक ट्यूनिंग फोर्क रहेगा जिसका वैल्यू अननोन है। कुछ ट्यूनिंग फोर्क ऐसे रहेंगे या कोई एक ट्यूनिंग फोर्क ऐसे रहेगा जिसके ऊपर स्टिकर लगाए रहेगा, तो टाइम बेंग में इसको अननोन पकड़ रहा हूँ, और ये नॉन वैल्यूज़ है। इस नॉन वैल्यूज़ को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज़ ऐसे पहले लिखना है इधर। ओके, अगर आपको ट्यूनिंग फोर्क 4 दिया ऐसे बोला है तो 4 वैल्यू लिखो, 3 दिया बोला है तो 3 वैल्यू लिखो। आपके एग्जाम के स्लिप में जो रहेगा वो आपको ऐसे लिखना है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एक अननोन रहेगा, अननोन का वैल्यू नहीं है तो उसको जैसे जस्ट अननोन। ओके, उसके बाद एक एक ट्यूनिंग फोर्क लेके उसका करस्पॉन्डिंग वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करना है। वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करना है मतलब क्या समझो, मैं अभी 512 का लेता हूँ, इसमें अगर 512 नहीं है तो जो वैल्यू मैक्सिमम है, अभी 426 है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू इस सेट में, तो 426 के साथ हम लोग वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करेंगे। ये सोनोमीटर बोर्ड में ये 2 ब्रिजेस है, इस 2 ब्रिज में जो वायर है वो वायर वाइब्रेट होता है, लेकिन जब इसका वाइब्रेशन पर्टिकुलर लेंथ के लिए मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तब इसके ऊपर हम लोग एक पेपर एडर जो रख रहे हैं वो पेपर एडर नीचे गिरेगा जब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा तब। मैंने इधर पेपर एडर रखा है। ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखो, जितना वैल्यू ज़्यादा है 426 इज क्वाइट हाई, उतना लेंथ कम होगा। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक लॉ वही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेंथ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इसलिए जब हम लोग वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं तब वाइब्रेटिंग लेंथ कम लेना है। कम मतलब अराउंड 10 के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने जस्ट रेफरेंस करके इतना डिस्टेंस रखा है। रबर पैड के हेल्प से इसको जस्ट जेंटली वाइब्रेट करना है। वाइब्रेशन के लिए आपको इधर पकड़ना है, इधर पकड़ोगे तो भी मतलब प्रॉब्लम होता है, इधर पकड़ोगे तो वाइब्रेशन नहीं होगा, तो इसलिए मिडल पार्ट रखो, ऐसे होल्ड करो, जस्ट जेंटली वाइब्रेट करके इधर टच करो। अभी पेपर एडर इधर रखने के बाद एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए वो थोड़ा सा वाइब्रेशन शो करेगा। समझो मैंने ऐसे टैप किया और इसमें रखा, वाइब्रेट थोड़ा सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, वाइब्रेशन चेक करने के लिए डिस्टेंस कम ज़्यादा करना है। तो मैंने अभी डिस्टेंस चेंज किया, वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर डिस्टेंस कम दो। कम ज़्यादा कैसे करना है आपको डिसाइड करना है एज पर देयर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन थोड़ा कम हुआ, मैं डिस्टेंस फिर से बढ़ा दूँ। देखो वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है और मैं थोड़ा डिस्टेंस पीछे लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक डिस्टेंस ऐसे रहेगा कि जिस डिस्टेंस पे ये पेपर एडर वाइब्रेट होकर नीचे गिरना चाहिए। ओके, ये जिस डिस्टेंस पे ये नीचे गिरेगा पेपर एडर, देखो जोर से टैप करने से भी नीचे गिर सकते हैं। सी दैट पेपर एडर विल थ्रोन अप बाय वाइब्रेशन ओनली, नॉट बाय टैपिंग। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पे अभी जब मैंने टैप किया तो वो नीचे गिर गया, तो हम लोग को वेरीफाई करना है कि वो वाइब्रेट होकर नीचे गिर रहा है कि जोर से टैप करने की वजह से वो नीचे गिर रहा है। वो टैप करने से ही नीचे गिर रहा है, वाइब्रेशन से नीचे गिर रहा है, टैपिंग से नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है। ये डिस्टेंस 2 जो ब्रिज है उसके बीच में वो अराउंड इधर आप देख सकते हो कि 11.5 11.6 है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका आएगा इधर L1 करके इधर लिखना है। ओके, जो आपका ट्यूनिंग फोर्क मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसके लिए आएगा। ऐसे 2 बार करना है। 2 बार मतलब क्या, अभी ये पेपर एडर इस डिस्टेंस पे नीचे गिर गया, फिर से एक बार क्या करो, फिर से रखो, डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, थोड़ा सा 0.1 0.2 सेंटीमीटर से, फिर से उसी ट्यूनिंग फोर्क से ट्राई करो भाई पेपर एडर नीचे गिरना चाहिए। वो डिस्टेंस फिर से एक बार मेजर करोगे तो आपका ये सेकेंड लेंथ आएगा। इन दोनों का मीन इधर आएगा, दैट इज़ योर मीन एल। एक ट्यूनिंग फोर्क होने के बाद दूसरा ट्यूनिंग फोर्क का वैल्यू इससे कम रहेगा, इसलिए ये डिस्टेंस थोड़ा सा पहले से बढ़ा के रखो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क स्टार्ट करने से पहले। फिर वो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क, अब हमारे केस में वो आई थिंक वो 320 का ले रहा हूँ, 320 से नीचे है 426 के बाद, तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ाया है। 320 का भी मैं कर रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ा है इसलिए देखो एग्जैक्टली वो एडजस्ट ही हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पेपर एडर जैसे नीचे गिरेगा उसका लेंथ मेजर करना है। ये लेंथ अराउंड 14 सेंटीमीटर आ रहा है। वे 14 सेंटीमीटर आपको किधर लिखना है, फिर इधर 320 जो आया था, मतलब अभी ये इसमें रीडिंग अलग है, हम लोग जो करें वो अलग है, वो इधर आएगा। 2 बार करना है, दूसरा रीडिंग आएगा। ऐसे आपको जितने ट्यूनिंग फोर्क 3 या 4 दिए रहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज में ये वैल्यू आएगा। जैसे ही वैल्यू कम होगा इसका ये वैल्यू बढ़ना चाहिए। ये वो आपके नॉन फ्रिक्वेंसी का, इसका n × L का कैलकुलेशन नीचे को करना है, log of n log of L, इन दोनों का एडिशन एंटी लॉग। ये वैल्यू जो आएगा 3 वैल्यू आपको इधर लिखना है, इन तीनों का मीन आएगा, वो आपका मीन NL आएगा। ठीक है, उसके बाद अननोन फ्रिक्वेंसी जो रहता है, मतलब समझो मैंने ये अननोन फ्रिक्वेंसी पकड़ा था, ये आपको अननोन बताया जाएगा कौन सा है, इसका रेंज पता नहीं, इसलिए इसका डिस्टेंस फिर से एक बार कम करेंगे। जो वैल्यूज़ नोन होते हैं तो हमको पता है कि डिस्टेंस बढ़ाते जाना है, लेकिन जब अननोन है तो हमको पता नहीं, तो आपको ट्राई करके उसका वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करना है। तो जस्ट नॉर्मल प्रोसीजर की तरह इसको भी वाइब्रेट करना है,
टैप करना है, अगर वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस कम करते जाना है। ऐसे कौन सा डिस्टेंस ऐसा है कि जिधर पेपर अंडर गिरता है वो आपको फाइंड करना है। अब वो जो आएगा अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अज्यूम करो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो नीचे गिरता है, तो वो लेंथ फिर से आपको किधर लिखना है, इधर अननोन में लिखना है, 2 बार करना है। अननोन लेंथ मिलेगा, अननोन फ्रिक्वेंसी पता नहीं है। मीन एन एल ये आ गया, अननोन लेंथ ये आ गया, मीन एन एल को अननोन लेंथ से डिवाइड करना है। ये कैलकुलेशन आपको लॉग से इधर बताना है, और जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा अननोन फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन ट्यूनिंग फोर्क। तो आपको 2 रिजल्ट लिखना है, एक NL जो आपका मीन आएगा वो, और दूसरा इन दोनों का जो डिवीजन करके आता है ना कैलकुलेशन आपको शो करना है, ठीक है। लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, उसका एंटी लॉग। इसका जो आएगा 3 डिजिट नंबर आएगा वो आपको अननोन फ्रिक्वेंसी करके लिखना है। समझा, क्लियर हुआ, ठीक है। वाइवा के लिए इसके जो लॉ ऑफ टेंशन जो है, लॉ ऑफ लेंथ, सॉरी फॉर्मूला आपको लिखना है, n इज इक्वल टू 1/12 करके जो लगेगा। इसके जो लॉज ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ टेंशन है, वो याद रखो वाइवा के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है।